हेलो बच्चों, आई एम रश्मि और मैथ्स टीचर। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज हमारी किस बारे में है कि बिना अध्यारोपण के कोणों की तुलना करना। अगर एग्जाम में आपके आ गया कि परीक्षा में आपको पूछा कि एक ये कोण है और एक ये कोण है, अब आप इनको बताओ कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, तो आप एग्जाम में एक कोण को उठा करके दूसरे के ऊपर तो नहीं रख सकते। भाई ये कागज पे अगर कोई कोण मेरा बना हुआ है, इस तरह से कागज एग्जाम पेपर पे आपका कोण बना हो, तो इसको उठा के आप इसके ऊपर रख सकोगे क्या? चेक कर पाओगे क्या? नहीं कर पाएंगे ना। कुछ तो इजीली देख के पता चल जाते हैं, बट कुछ को हम नहीं समझ सकते। तो अब तो बिना अध्यारोपण किए हुए एक को दूसरे के ऊपर अध्यारोपित किए बिना भी हम बता सकते हैं कि कौन सा कोण बड़ा है कौन सा कोण छोटा है। जैसे यहाँ पे कि ये दोनों सारस जो है वो एक दूसरे से बहस कर रहे हैं कि मैंने अपना मुंह ज्यादा खोला है, दूसरा कह रहा है कि नहीं मैं तुमसे ज्यादा मुंह खोल सकता हूं। तो अब हमें इस प्रश्न का उत्तर देना है कि भाई किसने मुंह ज्यादा खोला है। तो इसके लिए हमारे किताब में एक एक्टिविटी दी हुई है। तो एक्टिविटी दी और हम ना करें, क्योंकि एक्टिविटी से ही आपको ये चीज समझ में आएगी कि कैसे बिना अध्यारोपण के हम कोणों की तुलना कर सकते हैं। तो चले हम एक्टिविटी की तरफ। तो हम यहाँ पे एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट तरह के यहाँ पे कोण बना दिए अलग अलग तरीके से। इसमें दो कोण जो है वो सारस के जो मुंह थे ना वही वाले आपके कोण हैं। तो अब हम कैसे देखें भाई कौन सा कोण किससे बड़ा है। देखो इन दोनों में तो आपको इजीली दिख रहा है कि भाई ये छोटा है ये बड़ा है, पर इन दोनों में कैसे पता चलेगा? क्योंकि ये कोण तो इस तरीके से है, ये वाला इस तरीके से है। तो इसके लिए क्या होता है, एक हमें अक्स पेपर या ट्रेसिंग पेपर लेकर के आना होता है जिसको हम यहाँ पे रख सके और हम उसको उठा करके कंपेयर कर सकते। भाई हम इस एंगल को इस कोण को उठा करके इस पे तो नहीं रख सकते। भाई कैसे उठाएंगे? कागज एग्जाम में आपका इस तरीके से है तो उठा नहीं सकते। तो इस कोण को उठा के इस पे रखने के लिए हम एक ट्रेसिंग पेपर लेकर आएंगे। तो ये मैं यहाँ पे ट्रेसिंग पेपर लेकर आई। अब इसके ऊपर मैंने क्या किया, जो इसके आप चाहो तो पूरा का पूरा कोण भी इस पे बना सकते हो, या फिर आप चाहो तो सिर्फ यहाँ के बिंदु ABC जो है वो इस पे बना दो। तो ये देखो, अगर मुझे पूरा बनाना है तो मैं इस कोण को यहाँ पे बना लेती है ना, जो हमें इजी लगे वो हम। तो हमारे स्केल को इस पे रख करके एज इट इज आप यहाँ पे क्या कर लो, कोण बना लो। ये हमने बना लिया। तो ये मेरा A है, ये B है और ये मेरा C है। अब ये कोण बना लिया। अब इसको उठा करके इस वाले के ऊपर लेकर आओ। तो किस शीर्ष को शीर्ष के ऊपर रखना है और एक रेखा दूसरे, एक किरण दूसरे के ऊपर आ जानी चाहिए। तो देखो मैंने B को यहाँ पे रखा। अब ये लाइन चाहे इस पे रखो, ये लाइन चाहे इस पे रखो, और आपको देख कर भी लग रहा है किसी पे भी ना रखो, सिर्फ शीर्ष से शीर्ष मिला लो, तब भी आपको समझ में आ रहा है कि ये कोण जो है वो इस वाले PQR कोण के अंदर बन रहा है। तो अंदर बन रहा है तो ऑब्वियस छोटा ही होगा। या फिर हम यहाँ पे इस तरीके से इसको मिला के भी देख सकते हैं। भाई ये मिला दिया तो देखो ये यहाँ से ये तो यहाँ से लेकर के यहीं तक आ रहा है, ये तो और आगे जा रहा है, तो इसका मतलब PQR यहाँ पे बड़ा है। सेम अगर हम देखें इसमें और इसमें, तो यहाँ पे भी इसको उठा करके लेकर आओगे और आपने ये लाइन से लाइन मिलाया और देखा तो हमारा इस कोण से भी ये वाला कोण बड़ा है। अब हमें ये वाला कोण कंपेयर करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, चलो अब इस बार हम यहाँ पे पूरा ड्रॉ नहीं करेंगे, सिर्फ इनके पॉइंट लगा लेंगे कि ये R पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ये आपका P पॉइंट है। तीनों पॉइंट लगा लिए। अब आप यहाँ पे तीनों बिंदु लगा के इसको उठा के ले जाओ। शीर्ष को शीर्ष पे रखा, शीर्ष का बिंदु, ये बिंदु देखो इसका बिंदु, ये इसका बिंदु, इसको ला करके यहाँ रख दिया। और फिर इस वाले बिंदु को F पे लेकर के जाओ। भाई एक रेखा हमें यहाँ पे मिलानी है, तो हमने इन दोनों को मिला लिया। दो बिंदु को हमेशा रखना है, तो तीसरा बिंदु आपको जवाब देगा कि भाई छोटा है या बड़ा है। तो ये बिंदु जो है इस DEF कोण के अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब PQR जो है वो DEF से क्या है, छोटा है। ये छोटा है और ये बड़ा है। तो ये हम यहाँ पे अक्स बना करके देख रहे हैं। सेम अगर हम यहाँ पे नीचे वाले दो एंगल के लिए देखते हैं, तो इसको इसके ऊपर रख दिया और लगा लेते हैं हम अपने बिंदु। तो ये मैंने A पे बिंदु लगा दिया, फिर मैंने B पे लगा दिया, फिर मैंने C पे लगा दिया। अब उठा के लेकर के आओ और रखो। तो B की जगह पे Q, क्योंकि शीर्ष की जगह पे शीर्ष रहेगा, और इन दोनों पॉइंट को मिला लो। तो ये देखो ये तो बिल्कुल सेम है, समान कोण है, जो क्योंकि इसका A पॉइंट जहां है वो P आ रहा है, B जहां है वहां Q आ रहा है, C जहां है वहां R आ रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों कोण क्या है, समान है। अगर ये 110 डिग्री का है तो ये भी
उतने ही, इसका जो डिग्री पे अभी नहीं जाते, डिग्री आपको समझाया नहीं है, जितना झुकाव इसका है उतना ही झुकाव अभी इसका है। तो दोनों का झुकाव सेम है, इसीलिए ये कोण आपस में क्या है, बराबर है। तो ये हम यहाँ पे क्या किया, बिना अध्यारोपण के एक हम यहाँ पे अक्स लेकर आए, ट्रेसिंग पेपर लेकर के आए, और इसकी हेल्प से हमने यहाँ पे देख लिया कि कौन सा कोण बड़ा है। ओके, तो अब आपको जवाब मिल गया है कि किस तरीके से हम बिना अध्यारोपण के कोणों की तुलना कर रहे हैं एक ट्रेसिंग पेपर या अक्स की मदद से। चलो, ये चीज आपको समझ में आ गई कि कैसे हम कोणों की तुलना करेंगे। अब इसमें अगला टॉपिक आप यहाँ पे देखो, तो हम यहाँ पे दो तरीके के कोण पढ़ेंगे। दो तरीके के कोण मतलब ये लिखा है ना आपके विशेष प्रकार के कोण। तो अभी देखो देखो हमने एक चित्र देखा था यहाँ पे, ये इसी लड़की वाला देखा था। ये क्या करती है, एक किताब लेती है और इस किताब को अलग अलग तरीके से खोलती है। भाई सबसे पहले इसने ऐसे रखा, फिर इसने इतना सा खोला, फिर इसने इतना खोला, इतना खोला, इतना खोला, फिर इसने पूरा फ्लैट करके टेबल पे रख दिया, फिर ऐसे घुमाया, ऐसे घुमाया, ऐसे घुमा के, ऐसे घुमा के इसको बंद कर दिया। तो हमने यहाँ पे इसने जैसे जैसे एंगल पे किताब को रखा, तो वैसे वैसे इनके बीच में जैसे जैसे घुमाव को हम देखते गए, तो वैसे वैसे यहाँ पे कोण बनते गए। हमने यही देखा था ना इससे पीछे वाले में के अंदर। तो अब विशेष प्रकार के कोण का क्या मतलब है कि अब कुछ कोण ऐसे होंगे जिनका कुछ नाम होगा, कुछ नाम से उनको हम बुलाएंगे। तो जिनका नाम है उनको हम विशेष कोण कह रहे हैं, जिनका नाम नहीं है वो आपके ऐसे ही रह रहे हैं। तो कुछ विशेष कोण कैसे बन रहे हैं, तो यहाँ पे देखो, पहले ही वाले में देखो आप, यहाँ पे इसकी किताब जो है वो पूरी बंद है। तो ये आपकी बंद किताब, यानी कि इसने पूरी किताब को खोल करके ऐसे घुमा दिया। तो जो हम एक पूरा चक्कर लगाते हैं, यहां से मैंने स्टार्ट किया और यहाँ पे घूम के घूम के घूम के मैं वापस यहाँ पे आ गई, तो इसको हम पूर्ण घूर्णन कहते हैं। भाई एक पूरा चक्कर लगा दिया मतलब पूर्ण घूर्णन हो गया। लेकिन दूसरे वाले इमेज, दूसरा जो फोटो बना हुआ है जिसमें इस लड़की की आंखें खुली है, उसमें इसने क्या किया, इस किताब को, बंद किताब को इस तरीके से खोल के, इसने आधा खोला और इस तरीके से खोल के टेबल पे रख दिया। ये देखो इसकी किताब यहाँ पे टेबल पे रखी हुई ना, ये रखी हुई है। तो अब इसका क्या हुआ, सिर्फ आधा घूर्णन ही हुआ, क्योंकि किताब खुल के पूरी पलट के पीछे तो गई नहीं, जैसे इससे इस वाले में जा रही थी ऐसे खोल के पूरा चक्कर तो इसने लगाया नहीं, इसने तो सिर्फ आधा चक्कर लगाया यहाँ पे। तो इसको यहाँ पे क्या हुआ, इसका आधा घूर्णन ही हुआ। क्या हुआ, यहाँ पे आधा ही इसने किताब को खोला, आधा घूर्णन ही इसने किया। जैसे इसमें भी देखो, ये तीसरी जो स्थिति है, ये वाली स्थिति जो है तीसरे नंबर वाली, इसमें भी देखो किताब यहाँ टेबल पे रखी हुई है, तो किताब को इस तरीके से खोली कि एक सीधी रेखा बन रही है, एक सीधी रेखा बन रही है। और घूर्णन कितना हो रहा है, तो घूर्णन सिर्फ इसका आधा हो रहा है, सिर्फ इसने हाफ सर्कल घूमा। तो इस तरीके से जो कोण बनता है उसको हम सरल कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, सरल का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट। तो अभी उसने जो किताब खोली है वो बिल्कुल आपकी स्ट्रेट लाइन में रखी हुई है, नहीं बिल्कुल इसी तरीके से रखी हुई किताब, कि एक सीधी रेखा उस किताब के बीच में, दोनों भाग के बीच में बन रही है। ये भाग है ना, लेफ्ट भाग देख लो, दाया बाया दोनों भाग, ये बिल्कुल सीधा रख दिया। तो यहाँ पे घूर्णन इसका आधा हुआ है, तो आधा हुआ है, तो ये बिल्कुल एक सीधी रेखा में आपका यहाँ पे घूर्णन हो गया। तो इस तरह का जो बीच में कोण बनता है उसको हम सरल कोण कहते हैं। तो सरल का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट, सरल रेखा यानी सीधी रेखा। तो सीधी रेखा पे जब भी कोई कोण बनेगा उसको हम सरल कोण कहते हैं। तो ये बहुत इजी है, जैसा आपका नाम है वैसे ही आपको इसको याद रखना है। सरल मतलब सीधा जाना है, सीधी रेखा पे जब भी कोई कोण बनेगा उसको हम यहाँ पे सरल कोण कहेंगे। तो ये हमने एक कोण का नाम देखा कि इतने सारे कोण हमने किताब को खोलने पर बनते देखे, लेकिन इसमें से सिर्फ एक ही कोण का हमें नाम पता चला, वो है अभी तक, है ना, तो वो है आपका सरल कोण। तो ये वाला जो कोण है वो क्यों है स्पेशल, वो स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसका एक नाम है। तो जिसका भी नाम होगा वो आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक स्पेशल कोण बन जाएगा। तो कोण तो हमने बहुत देखे भाई, ऐसे बनता देखा, ऐसे बनता देखा, ऐसे बनता देखा, हमने यहाँ से ऐसे बनता देखा, है ना, इस तरीके से बनते देखे। लेकिन ये जो कोण है इसमें से जो सीधी रेखा पे बन रहा है वो एक स्पेशल कोण है क्योंकि उसका एक नाम है। नाम क्या है, सरल कोण। ठीक है, एक कोण हमें पता चल गया। अब एक और नाम देखते हैं, भाई वो नाम आया कहाँ से, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन है, देखो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ठीक है। जब दोनों कोण समान आकार के हो तो क्या ओसी को इस तरह बनाना संभव है। तो देखो ये हमारा एक सरल कोण है, यहाँ पे देखो
एक सेकेंड, ये मेरी सीधी रेखा है, ये सीधी रेखा पे आपको पता है हमेशा क्या बनता है, एक सरल कोण बनता है, ये बीच में एक सरल कोण बना दिया ये वाला, ठीक है। इसका नाम दे दो ए ओ बी दे दिया, ठीक है। बी पॉइंट से दोनों इधर उधर सीधा सीधा जा रही है। अब इसने कहा कि जब दोनों कोण समान आकार के हों, दोनों कोण मतलब दो कोण बनेंगे कब, अभी तो हमारे पास ए ओ बी जो रेखा है उस पर एक ही कोण बन रहा है, सरल कोण बन रहा है। दो कोण कब बनेंगे, जब इसको बीच में से कोई दो पार्ट में, इस ओ पॉइंट से कोई इसको बीच में से दो भाग में बांटेगा। तो ये कह रहा है कि जब दोनों कोण समान आकार के हो, यानी कि इधर वाला और इधर वाला दोनों कोण समान आकार के हो, तो क्या ओसी को इस तरह बनाना संभव है, जैसा यहाँ पिक्चर में बना रखा, क्या ओसी को इस तरह बनाना यहाँ पे संभव है। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हम लेते हैं, आप यहाँ पे देखो, ये कोण आपको क्या दिख रहा है भाई, ये कोण तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है। ये कोण मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये तो बड़ा दिख रहा है भाई, घूर्णन तो इतना ज्यादा है तो बड़ा ही होगा, और यहाँ पे घूर्णन तो इतना सा है, तो इसका मतलब यहाँ पे ओसी जो है वो उसको दो बराबर भाग में डिवाइड नहीं कर रहा है, ये इसको यहाँ पे बड़ा बना दिया और इसको यहाँ पे छोटा बना दिया। भाई इसने तो यही किया भाई, ओसी तुमने तो काम सही नहीं किया, किसी को बड़ा बना रहे हो तुम, किसी को छोटा बना रहे हो, इसको तो तुम बड़ा बना रहे हो, इसको तो तुम छोटा बना रहे हो। तो इसका मतलब ओसी ने अपना काम ठीक से नहीं किया, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों कोण समान आकार के होने चाहिए। तो देखो, जब अगर मैं इन दोनों कोण को, एक बड़े और छोटे को देखो मैंने अलग अलग करके देखा, तो देखो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि ये वाला कोण तो बड़ा है और ये वाला कोण यहाँ पे क्या है, छोटा है। तो इसका मतलब ओसी ने अपना काम ठीक से नहीं किया। तो ओसी ऐसे कैसे आए, किस तरीके से ओसी आए कि ये यहाँ पे कोण जो है वो दोनों बराबर आ जाए। तो जैसे आसमान से कोई गिरेगा, कोई गेंद अगर आती है तो सीधा 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 होकर के आके गिरती है, तो ऐसे ही एक किरण को ऊपर, सूरज की किरण ऐसे आएगी और ओ पे आकर के सीधी गिरेगी। इस तरीके से ओ पे आकर के क्या गिरेगी, जब वो सीधी आकर के गिरेगी तब ही इधर वाला कोण और इधर वाला कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। इधर वाला कोण इधर वाले कोण के क्या होगा, बराबर। तो ओसी को जब यहाँ पे सीधा आके गिरना होगा तभी आपके दोनों कोण क्या बनेंगे, बराबर। ऊपर वाली कंडीशन में तो वो बराबर नहीं होंगे। तो जब यहाँ पे ऊपर से एप्पल गिरा, नीचे गिरा, और न्यूटन ने देखा तो उसने कुछ सोचा भाई ये नीचे ही आके क्यों गिरा, तो सेम यहाँ पर भी यही हुआ। जब एक सरल कोण था उसके ऊपर से एक सूरज की किरण आई और आकर के सीधे गिरी, तो ये कोण दो बराबर भागों में डिवाइड हो गया। बराबर का मतलब सम, दोनों सम है। इधर वाला कोण अगर मैं इसको एक नाम दूं, इधर वाले कोण को दो नाम दूं, तो कोण एक कोण दो के बराबर है। तो इस तरीके का जो कोण है, जो सरल कोण को दो बराबर भाग में डिवाइड करके जो कोण बन रहा है उसको हम समकोण कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, समकोण। और ये आपको याद रखने का बहुत अच्छा तरीका, सरल जो होता है वो क्या होता है, एक सीधी रेखा होती है, और सम जो होगा वो आपका एल शेप का होता है। ये दिख रहा है आपको, देखो ये कैमरे में देखो, ये देखो एल, जो आपके दिमाग में एल लेटर है ना अल्फाबेट का, तो जहां पे भी आपको आकृति दिखेगी ये तो एल जैसे दिख रही है, तो वहां पे बनेगा समकोण। अब वो एल ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो, नीचे की तरफ भी रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो, कैसे भी बन सकता है वो समकोण जो है ना। तो ये हमारी इस एक्सरसाइज की दूसरी डेफिनेशन है। तो वो समकोण हम चाहें तो हम ऐसे भी बना सकते हैं। चलो लाइन लेकर के आते हैं ताकि बहुत अच्छे से समझ में आए। भाई वो समकोण में ऐसे बना दूं, ठीक है, ऐसे भी बना सकती हूँ, ये भी मेरा सही है, या फिर मैं उसको ऐसे भी बना सकती हूँ, ये भी मेरा यहाँ पे सही है, या फिर मैं उसको ऐसे भी बना सकती हूँ, ये भी मेरा समकोण है, या फिर मैं उसको यहाँ पे ऐसे भी बना सकती हूँ, ये भी मेरा समकोण है। बस दोनों के बीच, दोनों रेखाएं जो है वो एक दूसरे के ऊपर क्या बिल्कुल इस तरीके से होनी, लंबवत गिरनी चाहिए। किस तरीके से गिरनी चाहिए, लंबवत, यानी एक बिल्कुल खड़ी है तो दूसरी बिल्कुल सोई हुई होनी चाहिए। ये वाली खड़ी है तो ये वाली सोई हुई होनी चाहिए। तो जो एक खड़ा है और एक सोया हुआ है उनके बीच में जो कोण बनता है उसको समकोण कहते हैं, है ना। तो वो मेरी इस तरीके से भी हो सकती है, बस दोनों क्या होनी चाहिए, एक दूसरे पर, एक खड़ा है तो दूसरा सोया हुआ होना चाहिए। ये आपको यहाँ पे याद रखना है ना, इतना भी दिमाग नहीं लगाना। ये चार आप यहाँ पे देख लो। तो इसको के आगे नापने का तरीका आएगा जब हम चांदे की हेल्प से इसको नापेंगे। ये चांदा है हमारा, तो आपको ऐसे ही सब कुछ पता चल जाएगा। अभी बस इतना ही समझो कि एक खड़ा होना चाहिए, एक सोया हुआ होना चाहिए, तो उन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा उसको हम समकोण कहेंगे। तो ये जो रेखाएं हैं,
तो यानी कि ये जो रेखाएं को हम यहाँ पे नाम देते हैं, जैसे कि ये O है, ये P है, ये Q है, तो OP और OQ जो है वो आपस में क्या है, लंबवत है। क्या है, लंबवत। ये लंब रेखाएं हैं। तो जब दो लंब रेखाएं आपस में जाके मिलती है तभी समकोण बनता है। लंब क्यों? क्योंकि भाई एक खड़ी रेखा एक आड़ी रेखा से जाकर के मिलेगी, एक खड़ी है एक आड़ी एक सोई हुई है, दोनों आपस में मिलेगी तभी तो आपका समकोण बनेगा। रेखाएं तो दुनिया में बहुत सारी है, बट समकोण बनने के लिए इन्हीं दो रेखाओं का होना जरूरी है। तो समझ में आ गया, सरल कोण सीधी रेखा, समकोण एक सीधी और एक सोई हुई रेखा के बीच में बनने वाला कोण। अब देखो, एक प्रश्न आपको दिया हुआ है किताब के अंदर, ये यदि एक सरल कोण एक पूर्ण घुमाव के आधे से बनता है। हमने देखा था ना पूर्ण घुमाव क्या होता है भाई, मैंने यहां से शुरू किया और यहां से शुरू किया, एक सेकेंड, रेड कलर, यहां से शुरू किया, ये मेरा पूर्ण घुमाव है। लेकिन सरल कोण कैसे बनता है, सिर्फ आधा घूमने पर, ये सिर्फ हमें आधा ही घूमना है तब हमारा सरल कोण यहाँ पे बनता है। भाई यदि एक सरल कोण एक पूर्ण घुमाव के आधे घुमाव से बनता है तो एक समकोण पूर्ण घुमाव का कितना होगा। तो अभी मैंने जस्ट देखा था भाई, एक ओसी आकर के ऊपर से नीचे गिरी थी, ये यहाँ पे गिरी थी, देखो ये यहाँ पे आकर गिरी थी भाई, ये आपका आधा घूर्णन है, ये आधा घूर्णन, ओसी यहाँ से आकर के गिरी, तो यहाँ पे इस पूर्ण घुमाव का भी क्या हो गया, आधा हो गया। भाई पूरा राउंड लगाओगे, पूरा चक्कर आप घूमोगे तो उसका आधा किया तो आपका सरल कोण बना, और सरल कोण का भी आधा किया तो आपका यहाँ पे क्या बना, एक समकोण बना। देखो कैसे, ये एक सोई हुई रेखा थी, ये मेरे पास एक सोई हुई रेखा थी जिसको हम AOB कहते हैं, तो ये आपका सरल कोण बन रहा था यहाँ पे ना। इसके ऊपर आसमान से एक रेखा आई और इसके यहाँ से O बिंदु से इस तरीके से गुजर गई, इस बिंदु से क्या कर गई, यहाँ पे गुजर गई। तो देखो ये रेखा सोई हुई थी, जो AOB रेखा है वो आपकी सोई हुई थी ये वाली, और PQ रेखा इस पे आकर के इस तरह से गिर गई। तो देखो ये जो आपका यहाँ पे आधा घूर्णन था वो भी दो भागों में डिवाइड हो गया। देखो ये मैंने पूरा 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 घूर्णन किया, जब मैं इसको यहां से यहां तक आधा घूर्णन देख रही हूँ तो मेरा सरल कोण बन रहा है। लेकिन सरल का भी अगर मैं आधा कर दूं, यहाँ पे ये इसका आधा हो गया ना, ये एंगल बनाना था, समकोण बनाना था, तो ये सरल कोण का भी आधा हो गया पूरे। तो ये जो आपका पूर्ण घूर्णन था वो 4 भाग में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4 थे ना, 4 भागों में डिवाइड किया, चारों समकोण है। अभी मैंने ऊपर बताया था आपको भाई समकोण हमारे इस तरीके से बन सकते हैं, ये 4 तरीके से बन सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब तो एक समकोण पूर्ण घुमाव का 1/4 होगा। इसने पूर्ण घुमाव पूछा है, आधा घुमाव नहीं पूछा है, ठीक है। तो एक जैसे देखो सरल कोण जो है, ये आपका सरल कोण जो है वो पूर्ण घूर्णन का आधा होता है। ये हमने देखा, पूरा चक्कर लगाएंगे हमने तो आधा लगाया, और इसमें तो हम आधा भी नहीं लगाया, आधे का भी आधा लगाया। तो जो समकोण होगा, समकोण जो है वो इसने आधे घुमाव का नहीं पूछा, पूर्ण घुमाव का पूछा। तो ये पूर्ण घुमाव का समकोण जो है वो पूर्ण घुमाव का 1/4 है। क्या है, 1/4। 1/4 भाग है ना, इसको क्वार्टर बोलते हैं, 1/4 भाग बोलते हैं। समझ में आ गया? तो ठीक है, चलो अब हमारी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो प्रश्न 1 क्या कह रहा है, आपकी कक्षा की खिड़कियों में कितने समकोण हैं? क्या अपनी कक्षा में आप और समकोण देख सकते हैं? तो आपके मेरे घर में, सबके घर में जो खिड़कियां बनती है वो या तो हमारी क्या होगी, वर्ग की तरीके से बनेगी या स्क्वायर के तरीके से, या तो वर्ग बनेगी या आयत बनेगी। भाई इसी तरीके से बनेगी, या तो ये वर्ग बनेगा या हमारा आयत बनेगा। यही 2 तरीके होते हैं खिड़कियों को बनाने के लिए, यही 2 तरीके होते हैं। तो इसमें समकोण कितने हैं? तो आपको पता है हर एक जो कोना है, क्योंकि कोना कैसे बनेगा कि एक रेखा सोई हुई, ये सोई हुई है और ये खड़ी हुई है, ऐसे ना इन्हीं के बीच में बनता है। तो भाई देखो आपके कितने समकोण बन रहे हैं, तो एक यहाँ पे बन रहा है, एक यहाँ पे बन रहा है, एक आपका यहाँ पे बन रहा है, एक आपका यहाँ पे बन रहा है। तो चाहे वो वर्ग हो चाहे वो यहाँ पे आयत हो, सब में आपके 4 समकोण ही बनेंगे, यही 4 यहाँ पे समकोण बनेंगे। तो ये आपकी खिड़कियों में आपके कितने कोण बनेंगे, तो 4 बनेंगे। अब ये क्या हो गया, एक सेकेंड रुको, है ना, फिर से देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे 4 कोण बनेंगे। अब इसने पूछा क्या अपनी कक्षा में और समकोण देख सकते हैं? तो देख सकते हैं।
आपके जो चारों तरफ की जो दीवार है वो भी या तो वर्ग होगी या आयत होगी, या आपके स्कूल में जो बोर्ड लगा है, चाहे वो स्मार्ट बोर्ड हो, चाहे वो व्हाइट बोर्ड हो, चाहे वो ब्लैक बोर्ड हो, वो भी आपके आयताकार शेप का ही होता है, आयताकार ही होता है ना। तो वो भी, उसमें भी आपके चार कोण बनेंगे। और आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, जो आपकी टेबल है, जो आपकी किताब है, कॉपी है, सब क्या है, आयताकार है ही तो है, ये आयताकार है, वर्ग है, तो इनमें सब में क्या बनेंगे, चार चार समकोण ही बनेंगे। अगला देखो, प्रश्न 2 क्या कह रहा है कि बिंदु ए को ग्रिड के दूसरे बिंदुओं से एक सरल रेखा से इस प्रकार जोड़िए कि एक सरल कोण प्राप्त हो। आपको यहाँ पे सरल कोण प्राप्त करना है, तो दो बिंदु आपको ए बी दिए हुए हैं और इसने बोला है कि बिंदु ए से बनाना है, तो बी को कुछ नहीं करना है ना, जो भी करना है ए से करना है। तो सरल कोण क्या बोलता है, सरल कोण मतलब सरल रेखा, सीधा चलते रहो, नाक की दिशा में चलते रहो। तो ए से हमको क्या चलना है, नाक की दिशा में चलते रहना है, तो सीधा सीधा हमें चलते रहना है। तो ए से हम सीधा सीधा सिर्फ यहां से यहीं तक चल सकते हैं, इससे आगे तो हम जा ही नहीं सकते भाई, इससे आगे तो जा ही नहीं सकते, इसको मैं सी नाम दे देती हूँ। तो यहाँ पे मेरा क्या बन जाएगा, एक सरल कोण बन जाएगा। और कोई चल सकते हो आप, ए बिंदु से मैं ना मैं ऊपर जा सकती हूँ ना मैं नीचे जा सकती हूँ, क्योंकि हमारी सरल रेखा बोलती है स्ट्रेट चलो, स्ट्रेट चलते रहो नाक की दिशा में, ठीक है। तो यही कोण हम यहाँ पे बना सकते हैं। चलो दूसरे ग्रिड में देखो, अब दूसरे ग्रिड में ए बी क्या हो गई, आड़ी हो गई, तो अब हमें भी आड़ा ही आगे बढ़ना है, आड़ा, लेकिन देखो बिंदु ए से बढ़ना है ना, बी से नहीं, क्योंकि उसने कहा है कि बिंदु ए को ग्रिड के दूसरे बिंदुओं से मिलाना है। तो यहां से देखो ये आड़ा है, तो यहां से भी हम आड़ा ही इसको मिला देते हैं भाई, ये बन गया हमारी एक और, तो ये हम इसको भी सी नाम दे देते हैं, और यहाँ पे मेरा एक कोण सरल कोण बन रहा है। इजी है, और कोई नहीं बन सकता यहां से, क्योंकि हमें सिर्फ सीधा चलना है, हम टेढ़ा नहीं चल सकते सरल कोण की कंडीशन में। प्रश्न 3 देखो, प्रश्न 3 क्या कह रहा है कि अब बिंदु ए को ग्रिड के दूसरे बिंदुओं से एक सरल रेखा में इस प्रकार जोड़े कि एक समकोण प्राप्त हो। कौन सा कोण प्राप्त हो, समकोण। तो समकोण मैंने आपको कहा था चार दिशाओं में मिलता है, एक कमरा ही देख लो, आपने जो कमरा बनाया था, यहाँ पे देखो ये आपको कमरा बनाया था, तो ये देखो यहाँ से हम आगे भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं ना, तो इस तरीके से आप चार देख सकते हो, मैं ऐसे बना सकती हूँ, मैं ऐसे बना सकती हूँ, मैं ऐसे बना सकती हूँ, मैं ऐसे बना सकती हूँ। ये चार तरीके के समकोण अभी हम समझ रहे हैं कि हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे भी देखो ए बिंदु को जोड़ना है, तो ए बिंदु से समकोण में क्या होता है, एक आड़ी रेखा, एक खड़ी रेखा। तो ए बी आपको यहाँ पे आड़ी दी हुई है, तो हम खड़ी रेखा बनानी है। अब मैं खड़ी रेखा ऊपर भी जा सकती हूँ भाई, मैं ऊपर भी बना सकती हूँ, तब भी मेरा ये समकोण बन रहा है, और यही मैं नीचे भी जा सकती हूँ, ठीक है, यही मैं यहाँ पे नीचे भी जा सकती हूँ, तब भी मेरा यहाँ पे क्या बन रहा है, समकोण बन रहा है। लेकिन मैं सीधा नहीं जा सकती, सीधा गई तो सरल कोण बन जाएगा। तो इस ए बिंदु से मेरे सिर्फ दो ही समकोण यहाँ पे बन रहे हैं। सेम दूसरा वाला देखो, तो इसमें देखो ये आड़ी रेखा है, मतलब आड़ी तो क्या अभी तक तिरछी रेखा है ना, तो हमें जो दूसरी रेखा रखनी है वो इस तरीके से रखनी है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर लंबवत हो, ये ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें तो आपको समझ में आ रहा है लंबवत रेखा कैसे बनानी है, इसमें आपको यहाँ पे ध्यान रखना। तो देखो ऐसे कुछ बनाए कि वो लंबवत बने, तो ये देखो ये हमने ऐसे जोड़ दिया, तो ये देखो एक दूसरे पे लंबवत है। अगर मैं देखो इसको काटती हूँ ना, देखो इसको आगे बढ़ाया ऐसे और इसको आगे बढ़ाया ऐसे, तो देखो ये लग रही है ना क्रॉस, प्रॉपर क्रॉस कर रही है। तो लंबवत रेखाएं क्या होती है, वही तो होती है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें तो सिर्फ वो बनाना है कि समकोण बने, तो हम समकोण में ही जाते हैं ना। ये रेड कलर तो यहाँ पे है, कुछ और कलर लाते हैं, ठीक है। तो ये आप इसको ज्वाइन कर लो भाई, हम ए से एक नीचे आ सकते हैं इस तरीके से, और एक हम यहां से ऐसे ऊपर जा सकते हैं, तो हमें यहां से दो मिलेंगे, दो मिलेंगे, ये देखो एक यहां मिलेगा और एक यहां मिलेगा, तो दो समकोण। तो यही दो तरीके हैं समकोण बनाने के लिए, या इधर पहले वाले में आप एक ऊपर एक नीचे चले जाओ, इस वाले में भी एक ऊपर एक नीचे चले जाओ, लेकिन वो रेखा पहले से तिरछी है, तो जो आपने बनाई है वो भी तिरछी ही बनेगी। तो समझ में आ रहा है ना बच्चों, तो इस तरीके से आपको काम करना है। अपने दिमाग में बस ये रखो कि बस हमें लंबवत रहना है, जब भी समकोण बनाना है तो लंबवत रहना है, ठीक है। कोई डाउट नहीं है, सब कुछ समझ में आ गया, बहुत अच्छे से हमें समझ में आ गया कि किसे समकोण कहते हैं, किसे सरल रेखाएं कहते हैं। बहुत अच्छी किताब आपकी बनाई है, हर चीज बिल्कुल एक्सप्लेन करके, इतना एक साथ नहीं भर दिया। अब अगली एक्सरसाइज में हम बाकी के बच्चे कोण पढ़ेंगे, तो अभी तक सिर्फ यहीं पर रहना है, सरल कोण, समकोण। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को भी बताना, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना। बाय।
क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कागज को घुमाकर तिरछा निशान बनाइए, एक अन्य निशान बनाइए जो पिछले तिरछे निशान पर लंब हो। ये अभी हमें क्या करने को पड़ेगा, इस कागज के ऊपर इस तरीके से बना करके देखना पड़ेगा। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम वीडियो देखते हैं। अब आपके पास कितने समकोण है, तर्क संगत उत्तर दीजिए। ये कोण पूर्णतः समकोण क्यों है, पहला क्वेश्चन है कि भाई ये दोनों एक दूसरे समकोण है तो क्यों है, आपको रीजन देना है। वर्णन कीजिए कि आपने इसे कैसे मोड़ा ताकि जो व्यक्ति इस प्रक्रिया को करना नहीं जानता वह आपकी प्रक्रिया का अनुसरण कर समकोण बना सके। देखो कैसे बनाएंगे। तो ये देखो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, एक पेपर ले लिया। अब इसके ऊपर हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा था। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि आप इस कागज के ऊपर एक तिरछी रेखा बनाइए। तो कैसे भी आप बना सकते हैं, हमें सीधी रेखा नहीं बनानी है, मतलब इसको हमें ऐसे फोल्ड नहीं करना है, हमें टेढ़ा मेढ़ा फोल्ड करना है कि एक तिरछी रेखा इसके ऊपर यहाँ पे बने। तो ये मैंने इसको यहाँ पे ऐसे फोल्ड किया, ठीक है, ये मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया। दिख रहा है, ये देखो जब इसको खोलेंगे तो यहाँ पे एक तिरछी रेखा बनती हुई मुझे दिख रही है। ये देखो ये तिरछी रेखा है बिल्कुल पेपर के ऊपर। अब इसने कहा कि आपको एक और तरीके से इसको मोड़ना है कि अब जो आप मोड़ोगे तो वो रेखा इस रेखा के लंबवत होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, लंबवत। लंबवत यानी क्या, दोनों रेखाएं एक दूसरे पर इस तरीके से, इसको हम बोलते हैं लंबवत। कि एक सोई हुई होती है, एक खड़ी हुई होती है, वो लंबवत होती है। तो सीधा अगर है, ये लाइन अगर सीधी होती तो लंबवत आपको इजीली दिख रही है, बट ये लाइन अगर तिरछी है तो अब लंबवत कैसे बनाए, ऐसे बनाए, ऐसे बनाए, कैसे बनाए। तो उसको बनाने का बहुत एक तरीका है। इसका जो ये कोना है और इसका जो ये वाला पार्ट है, जो स्टार्टिंग और शुरुआत वाला और खत्म जहां पे हो रही है, उन दोनों को क्या करो, आपस में इस तरीके से ज्वाइन कर लो। करें ज्वाइन इनको। तो ये देखो, ये इन दोनों पॉइंट्स को जब आप, ये देखो ये दोनों पॉइंट्स को हम आपस में ज्वाइन किया। अब जो यहाँ पे सल बन रहा है उसको बना लो। ये हमने बना लिया। तो अब देखो ये लाइन यहाँ पे बनी है, ये देखो ये हो गया। तो ये दोनों लाइन जो है, ये जो एक हमारी नारंगी रंग की, एक नीले रंग की है, ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे पर लंबवत है ना। ये हमें जब तिरछी रेखा बनानी होती है तो इस तरह बनाने का तरीका होता है। एक रेखा तो आप कैसे बना लोगे, दूसरे को क्या करोगे, आपस में इस तरीके से जोड़ोगे तो दूसरी रेखा जो बनेगी वो इस पे लंबवत बनेगी। अब ये इस पे क्या है, समकोण। ये दोनों लंबवत है। अब लंबवत है तो कोण क्या बनेंगे, समकोण बनेंगे। और कितने कोण समकोण होंगे यहाँ पे, 4। ये हम अभी इससे पहले पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे एंगल 1 बनेगा, एंगल 2 है, एंगल 3 है, एंगल 4 है। अब पूछा आपको कि ये चारों समकोण क्यों होंगे, कि ये चारों जो कोण हैं वो आपस में समकोण क्यों होंगे। तो आपको पता है कि जब दो लंबवत रेखाएं एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से आती है, ये दोनों ये दो रेखाएं हैं, जब एक दूसरे के ऊपर लंबवत आती है तो ये समकोण ही बनाती है और कोई कोण ये नहीं बनाएगी। ठीक है, तो ये इसका आंसर आपको लिखना है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे पर लंबवत होती है तो वो सिर्फ समकोण ही बनाती है। और यहाँ पे टोटल 4 समकोण बनेंगे जो मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिए। अब विधि क्या है, आपको बोला ना भाई कोई इंसान को नहीं आता तो वो क्या करेगा, कैसे करेगा। तो वही एक कागज लीजिए, उस पर कोई भी एक तिरछी रेखा खींचिए, फिर उस रेखा के जो शुरुआत वाले बिंदु को अंतिम बिंदु से मिला करके जो एक और सल बन रहा है उसको बनाइए, तो आपको यहाँ पे दूसरी लंबवत रेखा मिल जाएगी। तो ये आपको अपने वर्ड में लिख देना है। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया।